कृषि रसायन विज्ञान के पाठ प्रथम के टॉपिक सीमांत अभिकारक में आप सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है। हमारा आज का प्रश्न है कि सीमांत अभिकारक किसे कहते हैं, समझाइए। रासायनिक अभिक्रियाओं की रस समीकरण मिति अर्थात संतुलित समीकरण से पता चलता है कि अभिक्रिया में क्रियाकारक संतुलित रासायनिक समीकरण द्वारा निर्धारित मोलर अनुपात में क्रिया करके उत्पाद बनाते हैं, परंतु कई बार अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ संतुलित रासायनिक समीकरण द्वारा जो मूल अनुपात होते हैं उनके उसके अनुसार उपस्थित नहीं होते हैं। जैसे मान लो आपको 100 रुपए के 100 एक रुपए के सिक्के दिए गए हैं और 90 सिक्के आपको 50 पैसे के दिए गए हैं और आपसे कहा जाए कि 1 रुपए के सिक्के पर 50 पैसे का सिक्का रखना है, उसे हम एक ढेरी कहेंगे। अब आपने 1 रुपए के सिक्के पर 50 पैसे के सिक्के रखकर ढेरियां बनानी है। आपके पास 100 1 रुपए के सिक्के और 90 50 पैसे के सिक्के हैं, तो आपके पास कितनी ढेरी बनेगी और कौन पीछे बचेगा, और क्या 100 की 100 ढेरियां बनेंगी या 90 ढेरियां बनेंगी। तो हम देखते हैं, यदि हम 1 रुपए के सिक्के पर 50 पैसे का सिक्का रखते हैं, वो एक ढेरी कहलाती है, तो केवल 90 ढेरियां ही बन पाएंगी। हालांकि हमारे पास में 1 रुपए के 100 सिक्के थे, 100 सिक्कों में से 10 1 रुपए के सिक्के ढेरी बनाने से बच जाते हैं और 50 पैसे के 90 सिक्के पूरे के पूरे ढेरी बनाने में काम आते हैं। अतः यहां पर ढेरी 90 बनती है, जबकि हमारे पास में 1 रुपए के 100 सिक्के थे। अतः इस क्रिया के दौरान हमारे पास जो बच गया है, ढेरी बनाने से जो बच गया है, अर्थात 1 रुपए के 10 सिक्के, ये 10 सिक्के अतिरिक्त अभिकारक का कार्य करते हैं और 90 सिक्के जिनकी वजह से ढेरी बनने से रह गई, वो 50 पैसे के सिक्के थे। तो यहां 50 पैसे का सिक्का लिमिटिंग फैक्टर या सीमांत अभिकारक कहलाएगा, क्योंकि वही ही निर्धारित करता है कि ढेरियां कितनी बनेंगी, न कि 1 रुपए का सिक्का। तो 1 रुपए का सिक्का यहां अतिरिक्त अभिकारक कहलाता है और 50 पैसे का सिक्का यहां सीमांत अभिकारक कहलाएगा। अब अपने चलते हैं रासायनिक समीकरण पर, क्योंकि ये तो एक समझाने के लिए उदाहरण बताया था आपको सिक्के का। जैसे H2 और O2 गैस है, इनके यदि हम 2-2 मोल लें और H2O2 की क्रिया करवाएं, दोनों गैसीय रूप में हैं, दोनों के 2 मोल हमने लिए हैं और इनकी विद्युत सफुलिंग अर्थात इलेक्ट्रिक आर्क चिंगारी निकालते हैं। उस चिंगारी के द्वारा H2O2 को आपस में मिलाया जाता है तो हमें जल प्राप्त होता है। इसकी जो रस समीकरण मिति के अनुसार संतुलित समीकरण है वो यहां नीचे दी गई है। H2 + O2 = 2H2O, अर्थात ये एक संतुलित समीकरण है। संतुलित समीकरण हमें यह बताती है कि यदि हम H2 के 2 मोल लें और ऑक्सीजन का 1 मोल लें तो हमें 2 मोल द्रव अर्थात जल के प्राप्त होते हैं। यदि हम इनके हाइड्रोजन के 2 मोल लें और ऑक्सीजन के भी 2 मोल ले लें तो जल के कितने मोल बनने चाहिए? नियमानुसार अगर हम संतुलित समीकरण को देखते हैं तो 2 मोल बनते हैं जल के उत्पाद के रूप में। जब इस संतुलित समीकरण में 2 मोल हाइड्रोजन के और 1 मोल ऑक्सीजन का काम आता है तो जाकर के 2 मोल जल के बनते हैं। लेकिन हमने क्या किया, हमने 2 मोल हाइड्रोजन के लिए और 2 ही मोल ऑक्सीजन के लिए
तो हमें कितना उत्पाद जल का प्राप्त होना चाहिए? तो भी हम देखते हैं कि इस अभिक्रिया में भी चाहे हम ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा ले लें तो भी हमें जल का केवल 2 ही मोल प्राप्त होते हैं, 2 से ज्यादा मोल प्राप्त नहीं होते। इसका कारण यह है कि इस अभिक्रिया के अंदर जो जल की मात्रा है वो हमने नहीं जो हाइड्रोजन की जो मात्रा है वो हमने नहीं बढ़ाई है। हमने ऑक्सीजन की तो मात्रा बढ़ा दी, लेकिन हमने हाइड्रोजन की मात्रा नहीं बढ़ाई है, जिसकी वजह से हाइड्रोजन के अणु ऑक्सीजन के अणुओं के साथ जब क्रिया करते हैं तो हाइड्रोजन के अणु जल्दी खत्म हो जाते हैं और ये क्रिया करके ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके जल का निर्माण कर देते हैं और शेष 1 मोल ऑक्सीजन का बच जाता है। इस अभिक्रिया में क्योंकि उत्पाद जल की मात्रा हाइड्रोजन के खत्म हो जाने के कारण पूर्ण रूप से नहीं बन पाई है, इसलिए यहां पर हाइड्रोजन सीमांत अभिकारक है और क्योंकि ऑक्सीजन का 1 मोल बच गया है तो वह अतिरिक्त अभिकारक है। अतः उत्पाद के रूप में जो जल है उसकी मात्रा को किसने सीमित किया, किसने ज्यादा बनने से रोका? तो हम देखते हैं कि यह हाइड्रोजन के कारण कम मात्रा में बनता है। तो यहां वह अभिकारक जिसकी कम मात्रा के कारण किसी उत्पाद की मात्रा सीमित हो जाती है, उस अभिकारक को सीमांत अभिकारक कहते हैं। और जो अभिक्रिया के दौरान बच जाता है, अभिकारक जो अभिक्रिया के दौरान बच जाता है उसे हम अतिरिक्त अभिकारक कहते हैं। जैसे मैंने आपको पहले सिक्के का उदाहरण दिया था, तो 1 रुपए का सिक्का 10 सिक्के बच गए थे ढेरी बनाने से, वो क्या है? अतिरिक्त अभिकारक है। और 50 पैसे का सिक्का जिसकी वजह से 100 ढेरियां नहीं बन पाई थी, अर्थात उत्पाद पूर्ण रूप से नहीं बन पाया था, तो 50 पैसे का जो सिक्का है वह यहां लिमिटिंग फैक्टर या सीमांत अभिकारक का कार्य करता है।